बहुत सुंदर किसी महात्मा ने कहा है कि जो सिर्फ अपना भला सोचता है वह है दुर्योधन, और जो सिर्फ अपनों का भला सोचता है वह है युधिष्ठिर, और जो सारे संसार का भला सोचता है वह है भगवान कृष्ण। तो जितने भी पीर पैगंबर आते हैं वो सारे संसार का भला सोचते हैं। तो दातार मेहर करे महाराज, हमारे 50% जो दुख हैं वो हमारे अपने नहीं हैं, तो वो उधार के हैं, वो हमने दूसरों से लिए में। होता क्या है कि अगर हमसे थोड़ा सा बड़ा मकान बन जाए पड़ोसी का तब दुखी, वो अगर अच्छी हमसे कार ले आता है तब दुखी, वो अगर उसकी पे बढ़ जाती है, जॉब में अच्छी लग जाती है तब दुखी। तो हमारे ये 50% दुख जो है ना महाराज, ये अपने नहीं है। तो ऐसी कृपा करो। इसलिए संत महात्मा और सत्संग का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। तो दातार मेहर करे कि ये संत महात्मा जब हमारे जीवन में आते हैं, सत्संग हमें जब मिलता है, तो हमें एक ऐसी जीने की कला ये सिखाते हैं, जितना है उतने में हमें जीना आ जाता है। और हमेशा वो गिले शिकवे नहीं करते, और यही कहते हैं महाराज, ये ऐसी एक सोच मिलती है उनको कि ये सोच मिलने में वो मजबूर हो जाता है कि जितना मुझे मिला है उतना कितनों को मिला है। क्योंकि हमेशा जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, जैसे अक्सर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहा करते थे कि एक इंसान गिला करता है परमात्मा से कि मुझे पैर में डालने के लिए चप्पल नहीं दी। दूसरे ही पल जब वो देखता है किसी को कि किसी के तो पैर ही नहीं है, तो एक उसको हौसला होता है, तसल्ली होती है। ऐसे ही दातार मेहर करे महाराज, कायन नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। ये नाम का जो सहारा है, ये हमें महाराज, ये जो 50% दुख है ना जो हम बाहर से लेते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। तो दातार ऐसी कृपा करे महाराज। किसी संत महात्मा ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में एक बात कही। कहने लगा कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा, पता नहीं क्या हुआ है मुझे, सुबह उठते ही मेरा दिल करता है किसी को पीट दूं। तो संत महात्मा उसे कहते हैं, महाराज जब उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो ये ऐसा दिल करता है, तो संत महात्मा उसे कहते हैं, महाराज तू तो सोया ही रह, तू उठ मत, तू सोया ही रह। क्योंकि महाराज बहुत सुंदर महापुरुषों ने कहा है कि पापी को जागने मत दो और संत को सोने मत दो। कहने वालों ने कहा है कि पापी को, क्योंकि पापी अगर जाग गया तो समाज में अमन चैन खराब हो जाता है, और साधु अगर सो गया तो फिर धार्मिक चेतना समाप्त हो जाती है। शेर जब तक सोया है तब तक अमन चैन शांति है, जैसे ही वह जागेगा महाराज और अमन चैन समाप्त हो जाता है, सबका जीवन खतरे में पड़ जाता है। अगर आपको चैन से सोना है तो जाग जाओ। भाव जागने का क्या है, जितना है उतने में जीने की कला आपको आनी चाहिए। ये संत महात्माओं की संगत का फ़ायदा होता है, सत्संग करने का हमें यही फ़ायदा होता है। तो दातार ऐसी मेहर करे, हमारी सोच बदलती है। अगर आपका पड़ोसी पिट रहा है तो ये ना कहो महाराज मुझे क्या है, हो सकता है कल आपका नंबर लग जाए। अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है ना, तो ये मत समझना तो उसके घर में आग लगी, वो आग आपके घर तक भी पहुंच सकती है, वो आपके घर को भी जला सकती है। इसलिए महाराज सिर्फ सत्संग में जो हम सुनते हैं ना, वासुदेव कुटुंबकम, ये सारा संसार अपना एक परिवार है, सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सिर्फ कहते रहने से बात बनती नहीं है। जब हम सबके भले की कामना लेकर चलते हैं तो दुनिया में अमन चैन बन जाता है, सुखी हो जाते हैं सभी। तो दातार मेहर करे कि सोच बदलनी है, क्योंकि सामने वाला नहीं बदलेगा, हम दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरा नहीं बदलेगा, हमें खुद सब बदलना पड़ेगा। हमें समर्पण भावना से जीना पड़ेगा, त्याग भावना से जीना पड़ेगा। सबसे पहले हम जब घरों से अपने स्टार्ट करते हैं, एक त्याग भावना से जब हम जीते हैं, एक दूसरे पर न्यौछावर होते हैं,
एक दूसरे को भोग लगवाते हैं, तो कृपा करो महाराज, बहुत फिर एक ऐसा सुंदर वातावरण, कहते हैं ना घर सुख वासिया बाहर सुख पाया। अगर हम घर में खुद सुखी नहीं हैं, हम किसी को क्या सुख दे पाएंगे। बहुत सुंदर महात्माओं ने मजाक के अंदाज में एक बात कही, कहने लगे अगर हम घर में सुखी हैं तो वातावरण हमारा बहुत ही आनंद में बना रहता है, हम महाराज रहमतों के पात्र बने रहते हैं। वरना अगर तर्क वितर्क चले घर में तो बात बनती नहीं है। मजाकिया अंदाज में महापुरुषों ने कहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरे मेहमान आए हैं, कुछ बना लो, तो उसने मुंह बना लिया। और एक दिन पत्नी के मेहमान आ गए तो पति को बोला भी जाके कुछ ले आओ, मेरे मायके से आए हैं कुछ लोग, तो वो टैक्सी ले आया। ऐसी सोच ना रखें, दातार मेहर करे। जब घरों में समर्पण भावना से, त्याग भावना से जब हम जीते हैं तो महाराज सच्चा पातशाह मेहर करता है, सुख बरस जाता है, सदगुरु की रहमतों के हम पात्र बनते हैं। क्योंकि त्याग बगैर जीवन जो है वो महाराज वो पनपता नहीं है, वो खुशियाँ हमें प्राप्त होती नहीं है। दातार मेहर करे, जब गुलाब के फूल से किसी ने पूछा कि जब तुझे तोड़ता है कोई, तेरे को दुख नहीं होता? तो गुलाब ने जवाब दिया कि जब मैं तोड़ने वाले की खुशी देखता हूँ तो मैं अपना दुख भूल जाता हूँ। एक छोटा सा प्रयास, दास के सिर पे भी हाथ रखना, जो भी दास कहता है उसके ऊपर खुद भी चल सके। प्यार से कहना, तन का।